हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू होम स्टडी क्लासेस। होम स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में क्लास 9 के मैथ चैप्टर 6 जो कि है आपका रेखाएं एवं कोण, इसको बेसिक से स्टार्ट करेंगे, तब फिर हम एक्सरसाइज के सवालों को सॉल्व करेंगे और उदाहरण के सवालों को भी सॉल्व करेंगे। तो बेसिक से पहले थ्योरी इसका स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो जो कि आपका है रेखाएं एवं कोण। तो देखिए, इस चैप्टर में आपको बेसिकली पढ़ना क्या है, तो आपको क्या पढ़ना है, रेखाएं के बारे में और एंगल के बारे में, यानी कोण के बारे में आपको इसमें समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेखा आखिर कहेंगे किसको, रेखा कहेंगे किसको। तो देखिए, रेखा हम किसको कहेंगे, तो रेखा क्या होता है, जिसमें कोई अंत बिंदु ना हो, जिसमें क्या हो, अंत बिंदु कोई अंत बिंदु ना हो। जैसे देखिए, अगर हम ये दे दिए, ये दे दिए, इधर भी हम बढ़ा सकते हैं, इधर भी बढ़ा सकते हैं। ये है ए और बी, तो यहां पर ए बी क्या हो गया, एक रेखा हो गया। ए बी क्या हो गया, एक रेखा हो गया, ठीक है। इसमें कोई अंत बिंदु नहीं है। देखिए, हम इधर भी बढ़ा सकते हैं इसको इन्फिनिटी तक, इधर भी बढ़ा सकते हैं इन्फिनिटी तक। तो ये क्या हो गया, एक रेखा हो गया, ठीक है। तो हम इसको क्या कहेंगे, एक रेखा कहेंगे, ठीक है। तो जिसमें कोई अंत बिंदु ना हो तो वो क्या हो जाएगा, रेखा आपका। आगे अब बात करते हैं, देखिए रेखाखंड। तो रेखाखंड में क्या होता है, इसमें तो हो गया क्या कि जिसमें कोई अंत बिंदु, जिसमें कोई अंत बिंदु ना हो, तो हम उसको क्या कहेंगे, रेखा कहेंगे। इधर भी हम बढ़ा सकते हैं, इधर भी हम बढ़ा सकते हैं। तो ये हो गया आपका रेखा। रेखाखंड में क्या कि जिसमें दो अंत बिंदु हो, जिसमें क्या हो, दो अंत बिंदु हो, जिसमें दो अंत बिंदु हो, जिसमें दो अंत बिंदु हो, तो वो आपका क्या हो जाएगा, रेखा हो जाएगा, रेखाखंड हो जाएगा, सॉरी। अब देखिए, यहां पर हम दे दिए ये ए और ये दे दिए बी। अब इधर भी हम एकदम लास्ट पॉइंट पे आ गए हैं, अंत बिंदु। इधर भी अंत बिंदु, इसमें हम बढ़ा नहीं सकते हैं, उधर भी और इधर भी हम नहीं बढ़ा सकते हैं, ये एकदम लास्ट हो गया। तो हम इसको क्या कहेंगे, ए बी, ये क्या है यहाँ पे, रेखाखंड है। इसका सिंबल ऐसे हो जाएगा, कोई दिक्कत, इसका सिंबल ये हो जाएगा, इसका सिंबल ये हो जाएगा। तो ए बी यहाँ पर क्या हो गया, एक रेखाखंड हो गया। खंड मतलब टुकड़ा, टुकड़ा मतलब लास्ट, हम इसको आगे बढ़ा नहीं सकते हैं। ये इधर भी क्लोज है, मतलब ये साइड भी क्लोज है, ये साइड भी बंद है, मतलब दोनों साइड ये बंद है, नहीं इधर बढ़ा सकते, नहीं इधर बढ़ा सकते। तो ये आपका क्या हो गया, रेखाखंड। अब बात करते हैं किरण। तो किरण में क्या, इसमें कोई अंत बिंदु नहीं, कोई अंत बिंदु नहीं, दोनों साइड बढ़ेगा। इसमें क्या, ये दोनों साइड अंत बिंदु, यानी दो अंत बिंदु, इसमें एक अंत बिंदु, जिसमें क्या हो, केवल एक अंत बिंदु हो, जिसमें केवल एक अंत बिंदु हो। तो जिसमें केवल एक अंत बिंदु हो, तो हम उसको क्या कहेंगे, किरण कहेंगे। जैसे देखिए, यहां पर हो गया ये अंत बिंदु, यहां पर ये क्या हो गया, अंत बिंदु, लेकिन हम इधर इसको बढ़ा सकते हैं, यहां पर हो गया बी। तो ए बी यहाँ पे क्या हो गया, एक किरण हो गया। हम इसका सिंबल कैसे देंगे, ए और बी। अब बी तरफ देखिए एरो है, एरो किधर है, बी तरफ है, तो बी तरफ एरो दे देंगे, कोई दिक्कत। अगर मान लिया जाए ऐसे दे देंगे, ऐसे मेरा सिंबल रहता, यहां बी रहता और यहां पर ए रहता, तब ये क्या रहता, तब ये हो जाता बी ए, बी और ए। की तरफ देखिए एरो है, तो ए की तरफ एरो दे देंगे, ये हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो जिसमें एक अंत बिंदु हो, केवल एक अंत बिंदु हो, हम उसको क्या कहेंगे, किरण कहेंगे। और जिसमें क्या हो कि दो अंत बिंदु हो, हम उसको कहेंगे रेखाखंड। और जिसमें कोई अंत बिंदु ना हो, उसको हम क्या कहेंगे, रेखा कहेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा, रेखा क्या होता है, तो जिसमें कोई अंत बिंदु ना हो वो रेखा। अब बात करते हैं आगे संरेख, संरेख बिंदु। संरेख बिंदु हम किसको कहेंगे, यानी कह सकते हैं इसको क्या, कोलिनियर, कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स कैसे कहेंगे, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर हम एक यहां पे क्या किए, रेखा बनाए, ये नाम दे दिए ए, ये नाम दे दिए बी, और इस पर एक बिंदु यहां पर अंकित है सी। ध्यान दीजिएगा, अब सी जो है आपका देखिए एक ही लाइन पर स्थित है कि ना, ए बी एक लाइन है, उसके बीच में क्या स्थित है, सी स्थित है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ए सी बी एक क्या है, संरेख बिंदु है। ए सी बी क्या है, संरेख, मतलब एक ही रेखा पर स्थित है, इधर उधर अप डाउन करके नहीं है। अगर तीनों को मिलाएंगे तो एक सीधी रेखा बनेगा, ठीक है। तो ए सी बी एक क्या है, संरेख बिंदु, संरेख बिंदु है, ठीक है।
तो हम इसको क्या कहेंगे, ए सी बी एक संरेख बिंदु है। अगर हम असंरेख बिंदु का बात करें, असंरेख बिंदु, जिसको हम क्या कहते हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, तो ये क्या होगा आपका कि एक ही रेखा पर स्थित ना हो। जैसे हम यहां पे दे दिए ए और ये दे दिए आपका बी, और एक बिंदु यहां पर है सी, देखिए क्या रेखा पर है ही नहीं, तो हम यहां क्या बोल सकते हैं कि ए सी बी असंरेख बिंदु है। ए सी बी क्या है, असंरेख, असंरेख बिंदु है, मतलब एक ही रेखा पर स्थित नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको रेखा समझ में आ गया होगा, रेखाखंड समझ में आ गया होगा, रेखा भी किरण समझ में आ गया होगा, और संरेख बिंदु और असंरेख बिंदु भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आगे चलिए, अब आगे आपको क्या देखना है, चलिए देखिए, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए पहले। चलिए आगे देखिए। अब देखिए, अब हम एंगल किसको कहेंगे, एंगल, देखिए कौन, तो जब दो किरणें मतलब क्या, किरणें किसको कहते हैं, जिसमें एक ही अंत बिंदु हो। ठीक है, तो जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती है, जैसे मान लिया जाए एक अंत बिंदु ये है और ये एक किरण है, क्या है कि ना है, और नाम दे देते हैं हम इसका ओ और ए, कोई दिक्कत, और यही अंत बिंदु, एक ही अंत बिंदु, देखिए इसका अंत बिंदु ये और दूसरा का भी अंत बिंदु यही होना चाहिए, तो दूसरा एक ये दे दिया, इसका अंत बिंदु भी यही है, और ये किरण एक दूसरा है, नाम दे दिया इसका बी, कोई दिक्कत। तो एक ये किरण, इसका अंत बिंदु ये, एक ये किरण, इसका अंत बिंदु ये, तो जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती है, स्टार्ट हो गया, दोनों स्टार्ट हुआ ना, एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती है, तो एक कोण बनता है, तब यहां जो एक बनता है इसको हम क्या कहते हैं, यही आपका क्या हो गया, कोण का निर्माण हो गया। ठीक है, तो जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती है, तब क्या बनता है, एक कोण का निर्माण होता है। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं, कोण की भुजा, ये कोण की क्या है, भुजा है, ये भी भुजा है, ये भी कोण की भुजा है, कोई दिक्कत। तो कोण का भुजा क्या क्या हो गया यहाँ पे, ओ ए और ओ बी, ये इसको हम क्या कहेंगे, जहां पर ये इंटरसेक्ट क्या, यानी जहां से स्टार्टिंग हुआ है दोनों, एक ही अंत बिंदु ये है और यहां से दोनों स्टार्ट हुआ है कि नहीं, दोनों आपका किरण, तो हम इसको क्या कहेंगे, ये हो गया आपका शीर्ष, इसको हम क्या कहेंगे, शीर्ष यानी वर्टेक्स, इसको हम क्या कहेंगे, शीर्ष वर्टेक्स। ठीक है, तो ये आ गया आपका वर्टेक्स, ये आ गया आपका कोण, इसको हम कहेंगे कोण की भुजा, ये भी कोण की भुजा। अब इसका नाम क्या होगा, तो नाम हो जाएगा आपका, यहां पर जो निर्माण हो रहा है आपका ए ओ बी, कोण ए ओ बी, या हम क्या बोल सकते हैं, कोण बी ओ ए। ठीक है, दोनों आपका चलेगा, क्या क्या, कोण ए, इसको देखिए एंगल पढ़ते हैं, कोण ए ओ बी या कोण बी ओ ए, तो ये आपका इस एंगल का बात हो रहा है, यहां पर इस एंगल का बात हो रहा है, तो ए ओ बी वही एंगल है, अब बी ओ ए बी हम बोलेंगे तो वही एंगल है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। तो ये आपको क्या देना है, देखिए एक होता है ग्रेटर देन लेस देन, तो वो अलग सिंबल है, ये अलग है। ठीक है, एंगल क्या है, नीचे आपको सीधा रखना है, स्ट्रेट एकदम नीचे वाला लाइन आपको एकदम सीधा रखना है, तो ये हो गया आपका एंगल का सिंबल। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको एंगल भी समझ में आ गया होगा, कौन क्या होता है। अब भुजा इसमें क्या हो गया, ये भुजा हो गया आपका ओ ए भुजा हो गया, और ओ बी भी आपका भुजा हो गया, कोई दिक्कत। तो कौन आपको आप समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण, ये किसको कहते हैं, इसके बारे में भी चलिए जानते हैं। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए पहले, चलिए आगे देखिए। देखिए, अब हम बात करते हैं कोणों के प्रकार। तो कोणों के प्रकार क्या क्या है, न्यून कोण है, ठीक है, समकोण है, अधिक कोण है, और क्या ऋजु कोण है, प्रतिवर्ती कोण है, और क्या है, पूर्ण कोण है, जिसको हम संपूर्ण कोण भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये 6 प्रकार है कोण का। तो एक एक करके बेसिक से एकदम डिटेल्स में जानेंगे हम लोग कि न्यून कोण क्या होता है, फिर समकोण क्या होता है। तो चलिए देखिए, न्यून कोण हम किसको कहेंगे, वैसा कोण जिसकी माप, यानी वैसा कोण जिसकी माप कितना हो, 90 डिग्री से कम हो और 0 डिग्री से अधिक हो, 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम, यानी 89 तक चलेगा। ठीक है, 90 डिग्री होगा नहीं चलेगा। ठीक है, 90 डिग्री से कम होना चाहिए और 0 डिग्री से अधिक होना चाहिए, तो हम उसको क्या कहेंगे, न्यून कोण, उसको क्या कहेंगे हम, न्यून कोण। जैसे देखिए, एक ये है और एक लाइन ये है, तो ये हो गया, हम नाम दे देते हैं ए ओ और बी,
ठीक है। और यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो x बन रहा है, क्या बन रहा है, x। अब ये x का जो मान होना चाहिए, यानी कोण का जो इसमें मान होना चाहिए, कहां से, 90 डिग्री से कम होना चाहिए। 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, कम, यानी इस कोण का मान 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, कम। और किससे अधिक होना चाहिए, 0 डिग्री से अधिक होना चाहिए। तो ये कंडीशन आ गया किसका, न्यून कोण का। ये कंडीशन किसका आ गया, न्यून कोण का, कि x का जो मान होना चाहिए, यानी कोण जो होना चाहिए आपका 90 डिग्री से कम होना चाहिए और 0 डिग्री से अधिक होना चाहिए। तब हम उसको क्या कहेंगे कि वो एक न्यून कोण है। ठीक है। अब हम बात करते हैं समकोण। समकोण में क्या एग्जैक्ट आपका कितना रहना चाहिए, 90 डिग्री रहना चाहिए, ना ही कम ना ही ज्यादा। और इसका सिंबल ऐसे होता है। ठीक है। तो ये a और ये o और ये b। अगर यहाँ पर x बन रहा है तो x का मान कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक समकोण हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे इसका परिभाषा में, कि जब कोण की माप 90 डिग्री हो, जब कोण की माप क्या हो, 90 डिग्री हो, तो वो क्या कहलाएगा, समकोण कहलाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं अधिक कोण। तो अधिक कोण में क्या हो, तो 90 डिग्री से अधिक हो लेकिन 180 से कम हो। 90 डिग्री से अधिक हो और 180 डिग्री से कम हो। जैसे आपका ये सिंबल हो जाएगा, यहाँ पर एक कोण बन रहा है, ये B है और ये A है, ये O है। तो x जो यहाँ पे बनना चाहिए, x जो बनना चाहिए किससे कम, 180 डिग्री से कम और 90 डिग्री से अधिक, क्योंकि 90 तो आपका इसमें आ गया और 90 से कम है तो इसमें आ गया, 90 इसमें आ गया, 90 से कम इसमें आ गया, 90 से अधिक जो रहेगा इसमें, लेकिन 180 डिग्री से आपका कम होना चाहिए। तब ये क्या हो जाएगा, आपका एक अधिक कोण हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। आगे हम बात करते हैं रिजु कोण। तो रिजु कोण में क्या होना चाहिए, 180 से कम तो अधिक कोण, और जैसे 180 एग्जैक्ट आ गया, पूरा पूरा 180, तब हम उसको क्या कहेंगे, एक सरल कोण या रिजु कोण। जैसे देखिए ये है आपका O, ये है B और ये है A। ठीक है। अब यहां जो कोण बनेगा, एक स्ट्रेट एकदम सीधी रेखा में बनेगा, यहाँ x ये बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, एक सीधी रेखा में बन रहा है तो x का मान यहाँ पे कितना डिग्री, 180 डिग्री। ठीक है। तो जब भी आपका x का मान यानी कोण का मान 180 डिग्री हो जाए पूरा पूरा, तब हम उसको क्या बोलेंगे कि वह एक क्या है, रिजु कोण है। ठीक है। आगे आता है आपका प्रतिवर्ती कोण। उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आ गया होगा कि 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम न्यून कोण, और क्या 90 डिग्री अगर पूरा पूरा हो गया समकोण, 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम तो वो क्या, अधिक कोण, और पूरा पूरा 180 डिग्री आ गया तो उसको हम क्या कहेंगे, रिजु कोण। आगे आता है आपका प्रतिवर्ती कोण, जिसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। तो ये आपका क्या होना चाहिए कि इससे अधिक, किससे अधिक, 180 डिग्री से अधिक, लेकिन कंडीशन क्या है, 360 डिग्री से कम होना चाहिए। तो देखिए 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम कैसे होगा, जब ऐसे एंगल बनेगा, यानी ये आपका हो गया B, ये हो गया A, और एंगल कितना, x का मान जो होना चाहिए आपका 360 डिग्री से कम और किससे अधिक, 180 डिग्री से अधिक। तब हम उस एंगल को यानी उस कोण को हम क्या बोलेंगे कि वह एक क्या है, प्रतिवर्ती कोण है। तो कंडीशन इसका क्या है कि 180 डिग्री से अधिक होना चाहिए और 360 डिग्री से कम होना चाहिए। आगे आता है आपका पूर्ण कोण। तो पूर्ण कोण में क्या है कि कोण का माप पूरा पूरा रहना चाहिए कितना, 360 डिग्री। जैसे मेरा ये O है और यहाँ x कोण बन रहा है और A भी इसी पर है और B भी मान लेते हैं इसी पर है, एक दूसरे पे संपाती हो गया है। तब यहाँ पर जो होगा आपका x का मान कितना, पूरा पूरा 360 डिग्री। तो हम इसको क्या कहेंगे, एक राउंड तो मार दिया ना, पूरा 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 एक चक्कर मार दिया, तब हम इसको क्या कहेंगे कि ये एक क्या है, कंप्लीट एंगल है, यानी पूर्ण कोण कहिए या संपूर्ण कोण कहिए। तो ये आपका क्या हो गया, संपूर्ण कोण है, जब x का मान कितना हो जाए, 360 डिग्री। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा कि न्यून कोण क्या होता है, 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से अधिक। समकोण क्या होता है, 90 डिग्री के बराबर। और अधिक कोण क्या होता है, 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम। रिजु कोण क्या होता है, पूरा पूरा 180 डिग्री। प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, 180 से अधिक होना चाहिए लेकिन 360 से कम होना चाहिए। और पूर्ण कोण क्या होता है आपका, कि पूरा पूरा 360 डिग्री होना चाहिए। वो आपका हो गया क्या, पूर्ण कोण। ठीक है। तो ये आपका कोण का प्रकार था जो कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलिए, आगे देखते हैं क्या, पूरक कोण, संपूरक कोण, आसन्न कोण, ये सब के बारे में हम लोग जानते हैं। चलिए देखिए आगे, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए पहले एकदम साफ से, यानी साफ सुथरा आप एकदम कॉपी में इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है। चलिए आगे देखिए।
अब देखिए, अब बात करते हैं हम क्या, संपूरक कोण और पूरक कोण क्या होता है। ठीक है, कम यानी सप्लीमेंट्री एंगल और कंप्लीमेंट्री एंगल। चलिए देखिए, अब देखिए जब दो कोणों का योग, देखिए ध्यान दीजिएगा, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो तो वो क्या हो जाएगा, पूरक कोण कहलाता है। तो देखिए लिख देते हैं हम, जब दो कोणों का योग क्या हो, एक समकोण हो, एक समकोण, समकोण मतलब क्या, 90 डिग्री हो, तो वे पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, यानी तब ऐसे कोणों को हम क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं। ठीक है, तो जब दो कोणों का योग एक समकोण के बराबर हो तो ऐसे कोण, ऐसे कर दीजिएगा ऐसे का, तो ऐसे कोण पूरक कोण कहलाते हैं, जो कि हम सही कर देते हैं। तो ऐसे कोण पूरक कोण कहलाते हैं। तो जब दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो, यानी एक समकोण के बराबर हो, तब हम क्या कहेंगे उसको कि तो ऐसे कोण पूरक कोण कहलाते हैं। अब देखिए कैसे, ध्यान दीजिए, ये है आपका एक एंगल, ठीक है, और यहां पर है ए, यहाँ ओ, यहाँ बी, और इस पर एक रेखा है, और यहां पर एंगल बन रहा है एक्स, यहां पर एंगल बन रहा है वाई, और एक्स और वाई का योग जो है, यानी कोण एक्स और कोण वाई का योग अगर 90 डिग्री है, देखिए दो कोणों का योग क्या है, 90 डिग्री है, तब हम क्या कहेंगे कि एक्स का पूरक कोण क्या है, वाई है, यानी दो कोणों का योग 90 डिग्री हो रहा है, तो एक्स का पूरक यहां पर जो है आपका, देखिए योग 90 डिग्री होगा तब, नहीं तो नहीं, तो एक्स का पूरक कोण क्या है, वाई है, तथा y का पूरक कोण क्या है, x है, यानी इसका ये पूरक और इसका ये पूरक है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगर हम बोलेंगे कि किसी भी कोण का पूरक निकालना हो तब हम क्या कहेंगे, जैसे हम मान लेते हैं x का पूरक निकालना है और x कुछ ना कुछ मान है, तो x का पूरक कोण बराबर, x का पूरक कोण बराबर कोई ना कोई x मान है और उसका पूरक कोण निकालना है, तब हम क्या करेंगे, 90 डिग्री को 90 डिग्री माइनस उस x को घटा देंगे। कैसे, देखिए इसका ये पूरक हुआ ना, यानी x का पूरक कौन हो गया, y, अगर हम यहाँ y को फ्री करेंगे, यानी पूरक निकालना चाहेंगे किसका, x का पूरक कौन है, y है, x का पूरक कौन y है, तो y को अगर फ्री करना चाहेंगे तो क्या होगा, 90 डिग्री माइनस x, तो वही पूरक कौन क्या हो गया, x का पूरक y के बराबर, अब y का मान क्या हो गया, 90 डिग्री माइनस x। तो किसी का भी पूरक निकालना हो तो क्या करेंगे, 90 डिग्री में से उस कोण को घटा देंगे जिसका पूरक हमको निकालना है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा कि x का पूरक कोण बराबर 90 डिग्री माइनस x। आप यहाँ पे डिग्री भी लगा सकते हैं, ठीक है, डिग्री भी लगा सकते हैं, यहां पे नहीं लगाइएगा, यहां पे लगा दिए। अब देखिए, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल क्या, कि मान लेते हैं कि 30 डिग्री का पूरक निकालना हमको, 30 डिग्री का पूरक कोण बराबर, तो 30 डिग्री का पूरक कोण क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस का इस कोण को घटा देना है, जैसे x डिग्री का पूरक कोण बराबर 90 डिग्री माइनस x डिग्री, तो 30 डिग्री का पूरक कोण बराबर 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो ये आ जाएगा आपका 60 डिग्री। अब देखिए ये दोनों का योग 90 डिग्री पूरा है ना, तो पूरक कोण क्या होता है, जब दो कोणों का योग कितना हो, 90 डिग्री के बराबर हो, तब हम क्या कहेंगे, वो दोनों कोण आपस में क्या है, पूरक कोण है। तो पूरक कोण कैसे निकालना है, तो किसी भी कोण का पूरक कोण अगर निकालना है तो 90 डिग्री माइनस उस कोण को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो पूरक कोण आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं क्या, संपूरक कोण, तो इसमें जो 90 डिग्री है वो उसमें चेंज हो जाता है, 180 डिग्री हो जाता है। तो जब दो कोणों का योग क्या हो, 180 डिग्री हो, तो ऐसे
कोण संपूरक कोण कहलाते हैं। अब दो कोणों का योग कितना हो, 180 डिग्री हो। जैसे हम मान लिया जाए ये बनाए और ये हो गया आपका ओ ए बी, और यहां पर बन रहा है एक्स और यहां पर बन रहा है वाई। अब ये दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा। कॉन एक्स प्लस कॉन वाई बराबर कितना, 180 डिग्री। अगर हो रहा है दोनों का योग, दोनों कोणों का योग 180 डिग्री हो रहा है, तब हम क्या बोलेंगे कि एक्स का संपूरक संपूरक कोण क्या है, वाई है, तथा वाई का संपूरक कोण क्या है, एक्स है। जब क्या हो, 180 डिग्री योग हो जाए, तो जब ये संपूरक है, इसका ये संपूरक x का संपूरक कौन, y। अगर y का हम मान निकालना चाहेंगे तो 180 डिग्री माइनस x हो जाएगा कि नहीं। तो x का संपूरक हम अगर फॉर्मूला निकालना चाहें तो x का संपूरक कोण बराबर, x का संपूरक कोण बराबर क्या, y। अब y का मान क्या हो जाएगा, y का मान देखिए, अगर हम y का मान निकालना चाहें तो 180 डिग्री, x उधर चले जाएगा, 180 डिग्री माइनस x, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 180 डिग्री माइनस x। तो ये x के टर्म में ही रह गया टोटल। तो किसी भी कोण का अगर आपको संपूरक कोण निकालना हो तो 180 डिग्री में से उस कोण को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। जैसे मान लिया जाए 120 डिग्री, एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं कि 120 डिग्री का संपूरक कोण बराबर, तो 120 डिग्री का संपूरक कोण बराबर क्या हो जाएगा, 180 में से उस 120 को घटा देंगे, तो 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो ये आ जाएगा आपका 60 डिग्री। अब देखिए ये दोनों का योग हो रहा है ना, कितना, 180 डिग्री। तो ये आपका आ गया क्या, एक संपूरक कोण, यानी 120 डिग्री का संपूरक कोण बराबर 60 डिग्री। और इसमें क्या आ गया, 30 डिग्री का पूरक कोण बराबर 60 डिग्री। अगर हम इसको लिखें, ध्यान दीजिएगा, 60 डिग्री का पूरक कोण बराबर, तब तो वही उल्टा आ जाएगा उसका कोण बराबर, दिख रहा है ना आपको। तो 60 डिग्री का पूरक कोण बराबर क्या, 90 डिग्री माइनस का 60 डिग्री, तो ये किसके बराबर, 30 डिग्री के बराबर। क्या दिख रहा है, ठीक है। देखिए तो 60 डिग्री का पूरक कोण बराबर क्या, 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो ये 30 डिग्री आ जाएगा इसका पूरक कोण। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। इसमें भी आप क्या कर सकते हैं कि 60 डिग्री का अगर पूरक संपूरक कोण निकालना हो, 60 डिग्री का संपूरक कोण निकालने के लिए तो 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तब आ जाएगा आपका क्या, संपूरक कोण। तो इस तरह से आप संपूरक कोण को निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि संपूरक कोण किसको कहते हैं और पूरक कोण किसको कहते हैं। तो दो कोणों का योग जब 180 डिग्री हो जाए तो हम उसको क्या कहेंगे, पूरक संपूरक कोण कहेंगे। और जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो जाए तब हम उसको क्या कहेंगे, पूरक कोण कहेंगे, पूरक कोण कहेंगे। ठीक है, दो कोणों का योग 90 डिग्री पूरक कोण, और दो कोणों का योग 180 डिग्री संपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो आगे आप बात करते हैं क्या, आसन्न कोण। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए पहले, आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे चलिए देखिए, अब देखिए आसन्न कोण हम किसको कहेंगे। ठीक है, आसन्न कोण जिसको हम संलग्न कोण भी कहते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, एक ये कोण बना है और एक ये कोण बना है, और इसी के साथ में एक और कोण बना हुआ है। नाम देते हैं हम इसका ए ओ, ये बी और ये सी। कोई दिक्कत, अब इसमें तो एंगल, तीन एंगल बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ए ओ बी। ध्यान दीजिएगा क्या क्या एंगल बन रहा है, ए ओ बी और एंगल बी ओ सी, बी ओ सी, और एक बड़ा वाला एंगल ए ओ सी भी बन रहा है। तीन कोण इसमें बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब देखिए हम संलग्न कैसे कहेंगे इसको, या फिर आसन्न कोण कैसे कहेंगे। यहां पर कितना कोण बन रहा है, तीन कोण बन रहा है टोटल। अगर हम एक दो कोण लेते हैं, दो कोण लेते हैं और दोनों कोण में एक उभयनिष्ठ भुजा हो, जैसे हम मान लिया जाए ये कोण लेते हैं, कोण ए ओ बी और कोण बी ओ सी। ध्यान दीजिएगा, कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी और कोण बी ओ सी, ए ओ बी और बी ओ सी। तो ए ओ बी और बी ओ सी में आपका क्या उभयनिष्ठ आ रहा है, दो बार जो आ रहा है आपका
ओ बी भुजा आ रहा कि ना आ रहा है? देखिए ए ओ बी यहां से यहां, और फिर बी ओ सी यहां से यहां, तो ये भुजा आपका दो बार आ रहा है, मतलब उभयनिष्ठ भुजा इसमें क्या हो गया? उभयनिष्ठ भुजा इसमें आ गया क्या? उभयनिष्ठ भुजा क्या आ गया इसमें? ओ बी। तो जब ओ बी उभयनिष्ठ भुजा आ गया, और उभयनिष्ठ भुजा को छोड़कर शेष दो भुजा क्या एक ही ओर है? नहीं है, एक ये साइड है तो एक अपोजिट साइड में है। तब हम इस कोण, ये दोनों कोण को क्या कहेंगे कि ये दोनों कोण आसन्न कोण है। ये क्या है? आसन्न कोण है। क्या समझ में आया? कि उभयनिष्ठ भुजा अगर लेंगे और उभयनिष्ठ भुजा को छोड़कर शेष दो भुजाएं एक ही ओर स्थित ना हो, मतलब एक इधर है तो एक अपोजिट साइड में होना चाहिए, तब हम ये दोनों कोण को आपस में क्या कहेंगे? कि आसन्न कोण है। ठीक है, अगर हम लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, कोण ए ओ बी तथा कोण ए ओ सी। अब ध्यान दीजिए ए ओ बी और ए ओ सी में उभयनिष्ठ भुजा क्या है यहाँ पर, जो कि दो बार आया आपका? ए ओ बी में भी आ रहा है, ए ओ बी में और ए ओ सी में ए ओ आ रहा है दो बार, यानी उभयनिष्ठ भुजा आपका क्या है यहाँ पर? उभयनिष्ठ भुजा है आपका ओ ए। तो जब उभयनिष्ठ भुजा ओ ए है, क्या उभयनिष्ठ भुजा ओ ए है, और उभयनिष्ठ भुजा को छोड़कर शेष दो भुजाएं एक ही ओर है कि ना? ये उभयनिष्ठ भुजा जब हो गया और इसको छोड़कर शेष दो भुजाएं एक ही ओर है, तब हम इन दोनों एंगल को क्या कहेंगे? आसन्न कोण नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उभयनिष्ठ भुजा जो है उसके एक ही तरफ दोनों भुजा स्थित है। ठीक है, जो अन्य दो भुजा है एक ही तरफ स्थित है, तो ये नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कि जो उभयनिष्ठ भुजा है, दो कोनों में से जो उभयनिष्ठ भुजा है उसको अगर हम लेते हैं तो उसके एक भुजा अपोजिट साइड में रहना चाहिए और उसके जस्ट दूसरे साइड में दूसरी भुजा रहना चाहिए, यानी अन्य दो भुजाएं एक दूसरे के विपरीत होना चाहिए, तब हम क्या कहेंगे? कि वो आसन्न कोण है। ये दोनों आसन्न कोण आपका नहीं है, आसन्न कोण नहीं है। उसी को हम लिख दिए हैं परिभाषा के फॉर्म में कि यदि दो कोण का शीर्ष बिंदु एक हो, शीर्ष बिंदु एक हुआ कि नहीं? देखिए यहाँ पर शीर्ष बिंदु है एक हो, तथा उनकी एक भुजा उभयनिष्ठ हो, एक भुजा उभयनिष्ठ आया, पहली बार में आपका ये आया, दूसरी बार में ये आया, अगर ये आ रहा है आपका उभयनिष्ठ भुजा तब तो ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके एक भुजा इधर है, एक भुजा इधर है, यानी अन्य दो भुजाएं एक दूसरे के अपोजिट में है। ठीक है, तो क्या है? उभयनिष्ठ भुजा के एक और ना हो, तो एक उभयनिष्ठ भुजा हो एवं उन दोनों कोनों की अन्य भुजाएं, यानी जो उभयनिष्ठ भुजा नहीं है, अन्य भुजाएं उभयनिष्ठ भुजा के एक और ना हो, यानी एक ही तरफ नहीं होना चाहिए, तो ऐसे कोण क्या कहलाते हैं? संलग्न कोण या आसन्न कोण कहलाते हैं। तो जैसे देखिए यहां से यहां ले लिया हम, ये भुजा अगर लेते हैं तो ये तो एक ही ओर आ गया, ये दोनों, ये अगर उभयनिष्ठ हो गया, अगर हम इसको उभयनिष्ठ ले लेते हैं, कैसे उभयनिष्ठ आएगा? इस कोण में और इस कोण में उभयनिष्ठ आ रहा, तब ये तो एक ही तरफ आ गया, तब ये दोनों कोण आपस में आसन्न कोण नहीं होगा। अगर उभयनिष्ठ ये आ रहा है आपका उभयनिष्ठ भुजा आपका ये आ रहा है, तब हम क्या बोल सकते हैं? एक इधर है तो एक अपोजिट साइड में, एक दूसरे के अपोजिट साइड में, तब हम इस कोण को और इस कोण को हम क्या बोल सकते हैं? कि आसन्न कोण है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। अच्छा ये बताइए तो क्या ये आसन्न कोण है? कोण बी ओ सी तथा कोण ए ओ सी, देखिए बी ओ सी और ए ओ सी में ये भुजा आपका दो बार आ रहा है, यानी उभयनिष्ठ भुजा क्या है? उभयनिष्ठ भुजा इसमें क्या आ गया? ओ सी आ गया कि नहीं? बी ओ सी में और ए ओ सी में उभयनिष्ठ भुजा ओ सी। अब ओ सी अगर उभयनिष्ठ भुजा लेते हैं तो इसके एक मतलब अन्य भुजा, इसका अन्य भुजा क्या हो गया? एक ये भुजा बचा, एक ये भुजा बचा, ये दोनों भुजा एक ही ओर स्थित हो गया, एक ही ओर स्थित ना हो, एक ओर स्थित ना हो, लेकिन यहाँ पर एक ही ओर स्थित हो गया, तब हम इन दोनों कोणों को हम क्या बोलेंगे? कि आसन्न कोण नहीं है। तो यहाँ पर ये क्या है? आसन्न कोण नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आप चाहे तो इसको नोट डाउन कर लीजिए टोटल, ठीक है, और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखिए। अब देखिए, अब हम लोग समझते हैं क्या रैखिक युग्म। तो रैखिक युग्म किसको कहेंगे? शीर्षाभिमुख कोण किसको कहेंगे?
प्रतिच्छेदी रेखा क्या होता है, समांतर रेखाएं क्या होता है। समांतर रेखा का तो हम परिभाषा बता दिए हैं ऐसे ऑलरेडी पिछले वाले वीडियो में। अब देखिए रैखिक युग्म, रैखिक युग्म क्या होता है, एक रेखा पर अगर दो कोण बन रहा है, मान लिया जाए ये है और एक कोण और बन रहा है ये y, तो ये दोनों का योग कितना होगा, x और y का योग, यानी कोण x और कोण y बराबर कितना डिग्री, 180 डिग्री। तो जब कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर हो, यानी एक रेखा पर कोण बहुत सारा बन रहा हो, यहाँ नाम देते हैं b, ये O और ये A, ये आपका C। तो एक रेखा पर कोण आपका कितना बन रहा है, एक रेखा पर आपका कोण बन रहा है x और y, दो कोण बन रहा है। तो दो कोण ये जो बन रहा है दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। अगर तीन कोण बनता, अगर यहाँ पर एक कोण और बनता तब तो तीनों का योग आ जाता है 180 डिग्री। तो जब कोणों का योग, एक रेखा पर बहुत सारा कोण बन रहा हो और सबका योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री, किस नियम से, रैखिक युग्म के नियम से। यानी एक रैखिक युग्म, लीनियर पेयर इसको कहते हैं, यानी एक रेखा पर जो कोण बनता है उसका योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री। कोई दिक्कत, अब दो एंगल, दो कोण बन जाए, तीन कोण बन जाए, चार कोण बन जाए, वो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर तीन कोण बनेगा, मान लिया जाए एक्स वाई और जेड भी बन रहा है, तब तीनों का योग कितना आ जाएगा 180 डिग्री नहीं रहेगा, क्योंकि एक रेखा पर नहीं बन रहा है ना। आगे आता है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण हम किसको कहेंगे, जब दो कोणों का शीर्ष मिलता है। जैसे हम बोलेंगे यहाँ पर है, नाम देते हैं, ये नाम दे दिए ए ओ बी, ये सी, ये डी। ठीक है, तो ये अगर x है तो ये भी कितना होगा, x ही होगा। क्यों, क्योंकि ये आपस में क्या कहलाएगा, शीर्षाभिमुख कोण। अगर ये आपका क्या है, y है, तो ये भी क्या होगा, y ही होगा। हम इसको प्रूफ भी करेंगे, अभी इसको हम प्रूफ भी करेंगे। ठीक है, तो ये आपका अगर x है तो ये भी x होगा, ये अगर y है तो ये भी y होगा। शीर्षाभिमुख हम इसका नाम, मतलब इसका शीर्षाभिमुख नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इस कोण में अगर x है, इस कोण में क्या आ रहा है x, और इस कोण में क्या है x है, ये बराबर होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, देखिए अगर हम यहाँ पर देखें तो इसका शीर्ष मिल रहा है और यहाँ पर देखें इसका शीर्ष मिल रहा है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, शीर्षाभिमुख कोण। मतलब शीर्ष, शीर्ष दोनों का एक दूसरे के साथ क्या हो, भिमुख हो, मतलब अपोजिट मुख करके हो, इसका मुख इधर, इसका मुख इधर, तो भिमुख, शीर्षाभिमुख कोण इसको कहते हैं। कोई दिक्कत, तो इसका शीर्षाभिमुख कोण ये, इसका शीर्षाभिमुख कोण ये, कोई दिक्कत। आगे आता है प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। जैसे एक रेखा दूसरे रेखा को काटेगी, तो जिस बिंदु पर काटती है प्रतिच्छेदन बिंदु हो गया, इस बिंदु को क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदन बिंदु। और ये रेखा आपस में क्या कहलाएगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएगा। जब दो रेखा एक दूसरे को काटती है, एक बिंदु पर काटती है, तब हम उसको क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा प्रतिच्छेदी रेखाएं। आगे आता है समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं क्या होता है कि अगर हम ए बी एक रेखा दिए, ए बी एक रेखा दिए और एक दिए सी और डी, ये बढ़ाने पर इधर भी बढ़ा दिए अगर और इधर भी अगर बढ़ा दिए, तो कहीं एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करे। अगर इधर ले गए तो कहीं काट नहीं पाए, कहीं कटवे नहीं करेगा ही, चाहे ब्रह्मांड से बाहर क्यों ना चले जाए, और इधर भी ले जाए तो कहीं नहीं कटेगा। यानी दोनों रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा समान रहे, नियत रहे, तब हम उसको क्या कहेंगे कि ये दोनों रेखा आपस में क्या है, समांतर रेखा है। यानी यहाँ पर अगर आपका मान लीजिए 50 सेंटीमीटर है दूरी, तो हमेशा 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 ये दूरी उतना ही रहेगा। ठीक है, तो हम इसको अब क्या कहेंगे आपस में कि ये दोनों जो रेखा है आपका समांतर रेखा है। जरा सा भी अप डाउन होगा, अगर यहाँ 50 ले लिए, यहाँ 49 लेते हैं, तब तो एक दूसरे को काटेगा ही काटेगा। मानते हैं यहाँ नहीं काटे, बाहर जाके काटे, बहुत दूर जाके काटे, लेकिन काटेगा। लेकिन अगर दोनों 50 आ रहा है, इसका मतलब एक दूसरे को कभी नहीं काटेगा। तो जब कभी नहीं एक दूसरे को काटे, दोनों के दूरी यानी दो रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा नियत रहे, समान रहे, तो हम क्या कहेंगे उसको कि दोनों रेखाएं आपस में क्या है, समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखिए, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले। चलिए आगे देखिए, अब देखिए, आप समझिए यहाँ पे अभिगृहित क्या बोल रहा है 6.1 में कि यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो, एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो, एक रेखा मान लेते हैं ये है, ये एक रेखा है, ये आपका अभिगृहित कितना है 6.1, अभिगृहित 6.1 और ये 6.2। तो 6.1 में क्या बोल रहा है, यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो, एक रेखा ये हो गया और इस पर एक किरण खड़ी है, ये है। ठीक है, इधर भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो। एक किरण
एक रेखा पर खड़ी हो, एक रेखा पर एक किरण खड़ी हो गया, खड़ी हो, तो इस प्रकार बने दोनों आसन कोणों, एक ये कोण एक ये कोण, क्या ये कोण, ध्यान दीजिएगा, नाम देते हैं ए ओ बी सी, क्या यहां पर ए ओ बी और ए ओ बी सॉरी ए ओ सी और बी ओ सी आसन कोण है? बताइए आप, क्या ए ओ सी और बी ओ सी आसन कोण है? देखिए ए ओ सी और बी ओ सी, हाँ आसन कोण है, क्योंकि उभयनिष्ठ भुजा ये आ रहा है, आ रहा है ना, आ रहा है ए ओ सी और बी ओ सी, ये आ रहा है दो बार, तो उभयनिष्ठ भुजा ओ सी हो गया, और ओ सी के एक इधर है एक अपोजिट साइड है, तब हम ये दोनों कोणों को क्या कहेंगे? आसन कोण है। तो आसन कोण कौन हो गया? ये आपस में आसन कोण हो गया, कोई दिक्कत? तो ये कोण और ये कोणों का योग क्या होगा? आसन कोणों का योग। तो आसन कोण कौन हुआ आपका? कोण ए ओ सी और कोण बी ओ सी, ये आपका क्या हो गया? और कोण बी ओ सी आसन कोण है, आसन कोण है, क्यों है? क्योंकि उभयनिष्ठ भुजा आपका ओसी है, तो जब ये आसन कोण है तो इसका योग कितना होगा? 180 डिग्री, यही बोल रहा है इस अभिगृहित में। तो अभी हम तुरंत बताए कि एक रेखा पर कोण बनेगा तो वो 180 डिग्री का योग देगा, ठीक है। तो एक रेखा पर दो कोण बन रहा है तो इसका योग कितना होगा? 180 डिग्री। अगर यहाँ पर x बन रहा है, यहाँ पर y बन रहा है, तो कोण x और कोण y बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। कोई दिक्कत? तो इन दोनों आसन कोणों का योग क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। किसके अनुसार? अभिगृहित 6.1 के अनुसार। तो इसी को अभी हम तुरंत बताएं कि यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो, एक किरण, ये किरण है आपका ओसी, ओसी क्या है? किरण। रेखा ए बी है, ए बी पर खड़ी हो, ए बी पर खड़ी है, तो इस प्रकार बने दोनों आसन कोणों का योग क्या होता है? इस प्रकार बने दोनों आसन कोण, आसन कोण ए ओ सी और बी ओ सी, इस प्रकार बने दोनों आसन कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा आप। अब देखिए सेकंड में क्या बोल रहा है कि यदि दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री है, अब की बार बोल रहा है कि 180 डिग्री है, तो उनकी भुजा उभयनिष्ठ भुजाएं, उनकी अउभयनिष्ठ भुजाएं। अब यहाँ पे ध्यान देना है आपको, क्या ध्यान देना है कि अगर ये आपका 180 डिग्री आ रहा है, मान लेते हैं ये ए है और ये बी है, ये ओ है, ये आपका सी है, अगर ये दोनों का योग 180 डिग्री है, पहले तो यहाँ पे एक रेखा पर दो उभयनिष्ठ दो आसन कौन बन रहा था कि नहीं बन रहा था? एक रेखा के दो आसन कौन बन रहा था, तो दोनों का योग 180 डिग्री। अब यहाँ क्या है कि एक रेखा है या नहीं है हमको पता नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर योग जो आ रहा है एक्स और वाई का, एक्स और वाई का योग 180 डिग्री आ रहा है। तो जब एक्स और वाई का योग 180 डिग्री आ रहा है, दोनों आसन कोणों का योग 180 डिग्री आ रहा है, तब हम क्या कहेंगे? उनकी अउभयनिष्ठ भुजा, अउभयनिष्ठ मतलब उभयनिष्ठ नहीं, तो उभयनिष्ठ तो ये था कि नहीं था? अगर हम इस दोनों कोण में बात करें तो उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ भुजा ये, अउभयनिष्ठ भुजा कौन? एक ये और एक ये, तो ये अउभयनिष्ठ भुजा क्या होता है? एक रेखा बनाती है। तो ये एक रेखा बनाएगी कब? जब आपका ये 180 डिग्री हो जाएगा, तब हम क्या बोलेंगे कि ए ओ बी एक क्या है? रेखा, एक रेखा है। अगर 180 डिग्री नहीं आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे? एक रेखा नहीं है। मान लिया जाए आसन कोण, तो ये भी हो जाएगा ना। ध्यान दीजिए, अगर हम अलग में फिगर बनाते हैं, ये आपका रहने दीजिए बिल्कुल स्ट्रेट में, ठीक है, ये ए है। अगर हम बना दें इस टाइप में कि ये है और ये है, ये आपका बी ओ ए और यहां पर सी, ये भी तो आपका ए ओ सी और बी ओ सी आपका आसन कोण हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन यहां पर 180 डिग्री योग आपका नहीं आएगा। अगर ये दोनों का 180 डिग्री योग आ रहा है, इसका मतलब ये एकदम सीधा है, ये ऊपर है और एकदम सीधा है। अगर यहाँ पे 180 डिग्री योग नहीं है, इसका मतलब वो सीधा नहीं है, तो इसमें आपका निश्चित है कि 180 डिग्री से ज्यादा भाग जाएगा। अगर ये रेखा ऊपर आ गया तब 180 डिग्री कम हो जाएगा, अगर ये रेखा का सीधा है तब 180 डिग्री ही योग होगा। तो वही बोल रहा है कि यदि दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री है, ये दोनों का योग 180 डिग्री है, तो अउभयनिष्ठ भुजा जो उभयनिष्ठ नहीं है, अउभयनिष्ठ, देखिए अ लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तो अउभयनिष्ठ भुजा मतलब उभयनिष्ठ भुजा को छोड़कर जो भुजा है तुम्हारा, अन्य भुजाएं क्या बनाती है? एक रेखा बनाती है। तो जब योग 180 डिग्री हो जाए तो अउभयनिष्ठ भुजा क्या होता है? एक रेखा का निर्माण करता है, और एक रेखा है अगर, तब आपका आसन कोणों का योग क्या हो जाएगा? 180 डिग्री होगा। ये कहा जाए तो एक दूसरे के विलोम में है, ये
क्या है कि नहीं? इसमें क्या बोल रहा था कि एक रेखा पर एक खड़ा किरण है और उसमें अगर आपका क्या है कि दो आसन कोण है, दोनों आसन कोणों का योग क्या होगा? 180 डिग्री होगा। कब? जब एक रेखा पर एक किरण खड़ी हो। ठीक है, तो रेखा पर किरण खड़ी हो तो दोनों आसन कोणों का योग 180 डिग्री, ये अभिगृहित 6.1 में। और अभिगृहित 6.2 में क्या कि अगर आपका दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री आ रहा है तब हम क्या बोल सकते हैं? अउभयनिष्ठ भुजा, मतलब उभयनिष्ठ भुजा को छोड़कर शेष दो भुजाएं हैं वो क्या एक रेखा बनाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये भी समझ में आ गया होगा। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आगे देखिए, आगे प्रमेय क्या बोल रहा है। अब देखिए प्रमेय क्या बोल रहा है। प्रमेय 6.1 क्या बोल रहा है कि यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है, परस्पर प्रतिच्छेद कर रहा है दो रेखाएं, तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। हमको सिद्ध करना है शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। मान लेते हैं दो रेखाएं ये है, अगर ये एक रेखा दी है, दूसरी रेखा ये है, प्रतिच्छेद कहां पर किया? ओ पर किया। कहां पर किया? ओ पर। नाम दे देते हैं इसका ए बी सी और डी। कोई दिक्कत? यहां पर कौन बन रहा है आपका? एओडी। ये हमको बराबर सिद्ध करना है। अच्छा ये देना नहीं है अभी ना, होगा तब सिद्ध करना है बाद में। शीर्षाभिमुख होगा कौन? ये इसका शीर्षाभिमुख ये। ठीक है, तो ये प्रतिच्छेद कर रहा है। तो देखो देखिए पहले क्या दिया है, इसको सिद्ध करेंगे। तो दिया है पहले, सबसे पहले दिया है क्या दिया हुआ है कि ए बी तथा सी डी दो रेखाएं हैं, दो रेखाएं ए बी तथा सी डी एक दूसरे को परस्पर परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है, बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। सिर्फ इतना दिया हुआ है, प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि ये शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। इसका मतलब ए ओ डी और सी ओ बी ओ सी आपस में बराबर होना चाहिए। कौन ए ओ डी बराबर कौन बी ओ सी। और क्या? ये भी तो शीर्षाभिमुख कौन होगा? ए ओ सी और बी ओ डी। कौन ए ओ सी बराबर कौन बी ओ डी। ये दोनों हमको सिद्ध करना है। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे? प्रमाण करेंगे। बहुत इजी है, ध्यान दीजिएगा। रेखा ए बी को अब हम लेते हैं। रेखा ए बी पर कौन सा कोण बन रहा है? रेखा ए बी पर, रेखा ए बी के लिए क्या लिखेंगे? रेखा ए बी के लिए, या रेखा ए बी से बोल सकते हैं हम, रेखा ए बी से या रेखा ए बी के लिए क्या हो जाएगा? कौन ए ओ सी, कौन ए ओ सी प्लस कौन बी ओ सी, बी ओ सी बराबर 180 डिग्री। ए ओ सी और एक ही रेखा पर दो कोण बन रहा है, तो अभी हम तुरंत बताए कि जब दो आसन कोण एक ही रेखा पर बने तो दोनों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। क्यों? रैखिक युग्म अभिगृहित से, अभिगृहित। ठीक है, रैखिक युग्म अभिगृहित से। अब देखिए इसको मान लेंगे हम एक, समीकरण एक। अब फिर रेखा दूसरे के लिए लेते हैं, रेखा उसी के लिए हम लेंगे और एंगल चेंज कर देंगे। यानी तो रेखा आप सी डी के लिए लेते हैं, रेखा क्या? सी डी के लिए, रेखा सी डी के लिए। तो रेखा सी डी के लिए क्या हो जाएगा? सी डी के लिए यहां पर एक एंगल ये और एक एंगल ये, तो कौन ए ओ सी और कौन ए ओ डी, कौन ए ओ सी प्लस कौन ए ओ डी। ठीक है, ये भी बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। इसको समीकरण 2 मान लेना है। ये भी क्या आपका? रैखिक युग्म अभिगृहित। अब देखिए यहां भी 180 डिग्री, यहां भी 180 डिग्री, तो क्या बराबर?
तो समीकरण 1 तथा 2 से जब ये और ये आपस में बराबर है तो ये दोनों मिलके ये दोनों के बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, कॉन AOC प्लस कॉन BOC बराबर कॉन AOC प्लस कॉन AOD। अब यहां भी देखिए AOC, यहां भी AOC, ये कट जाएगा, बचेगा क्या, कॉन BOC बराबर कॉन AOD। ठीक है, अब AOD को इधर ले लेते हैं, कॉन AOD बराबर कॉन BOC, है ना। तो एक तो सिद्ध हो गया मेरा, AOD बराबर BOC। इसी प्रकार हम ये भी सिद्ध कर सकते हैं, कैसे, जैसे हम लिए थे AB, पहले लिए रेखा AB के लिए लिए रेखा AB के लिए, तो जब AB के लिए लिए तो ये और ये लिए, अब की बार अगर ये और ये लेंगे और CD के लिए इधर से लेंगे तब हम सेकंड वाला भी सिद्ध कर सकते हैं। तो इसी प्रकार देखिए कर देंगे क्या, इसी प्रकार क्या, कॉन AOC बराबर कॉन BOD। ठीक है, तो यही हो गया आपका क्या, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तो शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, तो प्रूव्ड हो गया आपका। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अगर हम यहां पे नाम देते हैं x, तो ये x किसके बराबर, इसके बराबर आ जाएगा। ये अगर y देते हैं तो ये y यहां पर आ जाएगा। क्या सिद्ध हुआ कि नहीं। तो इस तरह से आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए उदाहरण 1 में क्या बोल रहा है कि आकृति 6.9 में रेखाएं PQ और RS, ठीक है, परस्पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, कर रहा है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है कि यदि कोण POR, देखिए कोण POR का अनुपात किससे, कोण ROQ, कोण POR और कोण ROQ का अनुपात है 5:7। ठीक है, तो सभी कोण ज्ञात कीजिए। इसमें 4 कोण बन रहा है टोटल, चारों कोण को हमको निकालना है। तो अनुपात हमको सिर्फ दे दिया है किसका, POR और ROQ का। तो चलिए निकालते हैं। देखिए अब देखिए कोण POR ये आपका 5 के अनुपात में है, तो इसको हम 5x मान लेंगे, कोई दिक्कत, क्योंकि देखिए अगर हम POR कोण POR बटे करेंगे कोण ROQ, तो ये तो आपका 5/7 है। ये जरूरी नहीं है कि ये 5 डिग्री एंगल है, जरूरी नहीं है 5 डिग्री एंगल है, ये आपका 10/14 भी हो सकता है। तो ये भी आपका अनुपात वही 5/7 ही जाएगा। ये आपका 15/21 भी हो सकता है, तो ये भी आपका 5/7 ही जाएगा। इसलिए हम इसको x के टर्म में मान लेंगे, क्यों, क्योंकि x एक गुणांक हो जाएगा। अब वो आपका कट जाएगा, जो कि अनुपात आपका 5 और 7 ही रहेगा। ठीक है, तो x के टर्म में मान लिया इसको। तो जरूरी नहीं है कि वो 5 डिग्री ही है, नहीं है, 10 भी हो सकता है, 15 भी। अगर वो 15 तो ये 21। ठीक है, और ROQ को क्या मानेंगे, कौन ROQ बराबर ये 7x। अब देखिए POR और क्या ROQ, एक रेखा पर दो कौन बन रहा है, यानी कौन POR प्लस कौन ROQ बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री रैखिक युग्म। POR का मान कितना है 5x, इसका मान है 7x, तो 180 डिग्री आ जाएगा। ये 7 5 12x बराबर 180 डिग्री। x बराबर कितना 180 डिग्री बटे 12, x का मान यहां से आ जाएगा 12 1 12 6 0 12 5 60, 15 डिग्री। अब हम अलग अलग निकाल सकते हैं। तो कौन POR बराबर कितना 5x, यानी 5 गुनी 15, यह आपका आ जाएगा 75 डिग्री। क्या कौन POR। आगे हमको क्या निकालना है अब, कौन ROQ, तो ये आपका 7x है, तो 7 गुनी 15 ये हो जाएगा 105 डिग्री, कौन ROQ। और क्या निकालना है, और भी अभी 2 निकालना है। ROQ तो निकल गया और POR भी निकल गया, POS भी तो निकालना है। तो कौन POS बराबर क्या ROQ होगा, कौन ROQ, हाँ होगा, क्यों, शीर्षाभिमुख कौन आपस में बराबर होता है। अब POS हमको निकालना है, तो ROQ हम निकाल दिए हैं 105 डिग्री, तो POS भी निकल गया 105
डिग्री। अब बचा क्या, एस ओ क्यू बचा, तो कौन एस ओ क्यू किसके बराबर, पी ओ आर के बराबर। ये भी क्या आपका शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कौन, कौन एस ओ क्यू बराबर पी ओ आर का मान यहां पर है 75 डिग्री, तो ये भी आपका आ गया 75 डिग्री। तो चारों का चारों कौन, सभी कौन बोला था निकालने, तो चारों कौन आपका निकल गया। एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, और लास्ट वाला यहाँ है। तो बहुत ही इजी था, आप इसको एक्स मान के चलिएगा तब होगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो 5 डिग्री है और 60 डिग्री है, नहीं, ये सिर्फ रेशियो है, अनुपात में है। एक्स हम मान लिए क्योंकि वो कट जाएगा तो वही 5:7 ही आएगा, कोई दिक्कत। तो चलिए आगे उदाहरण 2, आगे देखिए उदाहरण 2 क्या बोल रहा है कि आकृति 6.10 में किरण ओ एस रेखा पीओ क्यू पर खड़ी है। किरण ओ एस जो है रेखा पी क्यू पर खड़ी है, सही बात है। किरण ओ आर और ओ टी क्रमशः, ओ आर और ओ टी भी है, क्रमशः पी ओ एस को, पी ओ एस और एस ओ क्यू के समद्विभाजक है। पी ओ एस के समद्विभाजक ओ आर है और एस ओ क्यू के समद्विभाजक ओ टी है। यानी ये कौन आपस में बराबर, ये कौन आपस में बराबर, समद्विभाजक है इसलिए। यदि कोण पी ओ एस बराबर एक्स है, यदि कोण पी ओ एस बराबर एक्स है, तो कोण आर ओ टी ज्ञात कीजिए। कोण आर ओ टी हमको ज्ञात करना है, ठीक है, आर ओ टी हमको ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। ये एंगल नहीं दिया हुआ, एक्स के फॉर्म में है, तो देखिए क्या होता है। देखिए एक तो एक्स दिया हुआ है मेरा, अब देखिए क्या करना है, दिया है क्या पहले पी ओ एक्स, कोण पी ओ एस, कोण पी ओ एस बराबर एक्स, और कोण आर ओ टी आपको निकालना है कि ना। क्या हो गया, लाइट इतना कम क्या का है, देखिए ये निकालना है हमको। आप ध्यान दीजिएगा, पी ओ एस और एस ओ क्यू कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा, एक रैखिक युग्म है। कोण पी ओ एस प्लस कोण पी ओ एस और एस ओ क्यू, कोण एस ओ क्यू बराबर 180 डिग्री, क्यों, रैखिक युग्म। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, पी ओ एस एक्स है, एक्स प्लस कोण एस ओ क्यू बराबर 180 डिग्री, कोण एस ओ क्यू बराबर 180 डिग्री माइनस का एक्स, इतना आ गया। एस ओ क्यू निकल गया मेरा कितना, 180 डिग्री माइनस एक्स। अब ध्यान दीजिए, क्या ओ आर, चूंकि सॉरी ओ आर कोण पी ओ एस का समद्विभाजक है, कोण पी ओ एस का समद्विभाजक, समद्विभाजक है। तो जब ये समद्विभाजक है तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा। कोण पी ओ एस, देखिए समद्विभाजक क्या है आपका ओ आर आपका समद्विभाजक है किसका, कोण पी ओ एस को समद्विभाजित करती है, यानी समद्विभाजक है। तो जब ये समद्विभाजक है तो आधा उसका हो जाएगा ना। अगर हम आर ओ एस को ज्ञात करेंगे, आर ओ एस का मान निकालेंगे, कोण आर ओ एस का मान निकालेंगे, तो ये बड़ा वाला कोण का आधा हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर। तो कोण पी ओ एस बटे का 2 होगा कि नहीं होगा। तो कोण आर ओ एस बराबर पी ओ एस का मान एक्स, तो ये एक्स बटे 2 आ जाएगा, कोई दिक्कत। और क्या हम बोल सकते हैं, इसलिए यहां लगा दीजिएगा। अब फिर चूंकि चूंकि ओटी, ओटी किसका समद्विभाजक है, कोण एस ओ क्यू का समद्विभाजक है, एस ओ क्यू का समद्विभाजक, समद्विभाजक है। तो जब ये एस ओ क्यू का समद्विभाजक है, अगर हमको एस ओ टी निकालना हो, एस ओ टी क्यों निकालना है, एस ओ टी ही क्यों निकालना है, क्योंकि देखिए हमको आर ओ टी निकालना है। आर ओ टी निकालने के लिए ये और ये चाहिए, एस आर ओ एस हम निकाल दिए, देखिए आर ओ एस निकाल दिए। अब हम एस ओ टी अगर निकाल लेते हैं और दोनों को जोड़ देते हैं तो आर ओ टी निकल जाएगा, ठीक है। तो एस ओ टी निकालना है, तो कोण एस ओ टी बराबर क्या हो जाएगा, कोण पी ओ सॉरी एस ओ क्यू का आधा, क्योंकि ये रेखा इस कोण को समद्विभाजित करती है। तो ये रेखा जब इस कोण को समद्विभाजित करती है तो ये क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा टोटल का। तो कोण
बड़ा वाला कोण का आधा, एस ओ क्यू का आधा, एस ओ क्यू बटे 2। एस ओ क्यू का मान निकाल दिए हैं 180 डिग्री माइनस एक्स बटे 2। ये किसका आ गया, कॉन एस ओ टी का मान। कॉन एस ओ टी बराबर अलग अलग डिवाइड देते हैं, 180 में से 2 को देते हैं एक बार, 180 बटे 2 माइनस एक्स बटे 2, तो ये आ जाएगा 90 डिग्री माइनस एक्स बटे 2, ये तो कट जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। तो ये किसका मान आ गया, कॉन एस ओ टी का मान। अब फाइनली हमको किसका मान निकालना है, आर ओ टी का मान निकालना है। तो कॉन आर ओ टी बराबर हो जाएगा, ये तो निकाल दिया पहले, आर ओ एस का मान यहाँ है, कॉन आर ओ एस प्लस एस ओ टी, जोड़ने पर आर ओ टी के बराबर, कॉन एस ओ टी। आर ओ एस का मान कितना, एक्स बटे 2 प्लस इसका मान कितना 90 डिग्री माइनस एक्स बटे 2, तो यहां से आ जाएगा एक्स बटे 2 प्लस 90 डिग्री और माइनस एक्स बटे 2, ये तो आपका कट जाएगा, यानी 90 डिग्री मान आ जाएगा आपका आर ओ टी। कोई दिक्कत, तो आर ओ टी ही हमसे पूछा था, जो कि एक्स हट गया आपका। ठीक है, जरूरी नहीं है कि एक्स के टर्म में आएगा, नहीं भी आ सकता, जो कि नहीं आया आपका, एक्स एक्स कट गया, तो ये आपका आर ओ टी यहां से निकल जाएगा। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे इसलिए लगा लीजिएगा, यहाँ पर क्या इसलिए लगा लीजिएगा, तो उदाहरण 2 में यही बोल रहा था। पहले हम क्या किए, देखिए पी ओ एस मेरा दिया हुआ था, पी ओ एस से हम आधा करेंगे, ये बराबर ना, ये दोनों कौन ये बराबर, तो हम आर ओ एस निकाल दिए, क्यों, क्योंकि बड़ा वाला कौन ये निकालने के लिए, आर ओ टी निकालने के लिए आर ओ एस चाहिए, तो आर ओ एस निकाल लिए, और वही आर ओ टी निकालने के लिए हमको एस ओ टी भी चाहिए, तो एस ओ टी निकाल लिए। हम ये भी निकाल सकते थे, क्योंकि ये भी आधा होगा बड़ा वाला कौन का, कौन पी ओ आर, लेकिन पी ओ आर का कोई जरूरत नहीं था, क्यों, क्योंकि ये कौन आपका इसमें नहीं आ रहा, आर ओ टी में नहीं आ रहा, इसलिए हम उसको नहीं लिए, ये दोनों कौन आपस में बराबर। ठीक है, तो हम किसका यूज लिए, आर ओ एस का यूज लिए। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम आर ओ टी में आर ओ एस ही क्यों लिए, क्योंकि उसके बीच एंगल बन रहा है, और एस ओ टी ही क्यों लिए, क्योंकि उसके बीच में एंगल बन रहा है। ठीक है, ऐसे हम यहाँ पे लिख सकते थे, कहां पर, यहाँ पर, कि आर ओ एस बराबर पी ओ एस बटे 2, और क्या पी ओ आर बराबर वही कौन पी ओ एस बटे 2, लेकिन पी ओ आर लेने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि उसमें यूज उसका नहीं है, आर ओ टी निकालने में पी ओ एस का कोई यूज नहीं है। ठीक है, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। आगे देखिए उदाहरण 3। अब देखिए उदाहरण 3 क्या बोल रहा है, आकृति 6.11 में ओपी ओपी ओ क्यू ओ आर और ओ एस चार किरणें हैं, सिद्ध कीजिए कि, क्या सिद्ध करना है, कौन पी ओ क्यू प्लस कौन क्यू ओ आर, कौन क्यू ओ आर प्लस कौन एस ओ आर प्लस कौन पी ओ एस बराबर 360 डिग्री होगा, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, कि सिद्ध कीजिए कि ये 360 डिग्री है। तो सिद्ध करने वाला है, तो चलिए करते हैं इसको। चलिए देखिए, सबसे पहले क्या दिया है, क्या दिया हुआ है, दिया है क्या, ओपी ओ क्यू ओ आर तथा ओ एस चार किरणें हैं, और क्या इस प्रकार है कि तीनों मिल रहा है ना एक जगह, चार किरणें खाली दिया हुआ है और एक ही बिंदु पे है, चारों किरणों का उभयनिष्ठ बिंदु क्या है, ओ है, तो ये भी आपको देना पड़ेगा, चारों किरणों का उभयनिष्ठ बिंदु क्या है, ओ है। तो देखिए दिया है क्या कि ओ पी ओ क्यू ओ आर तथा ओ एस चार किरणें है, चार किरणें है, और जिसका उभयनिष्ठ बिंदु ओ होगा ही होगा, क्यों, क्योंकि सब में वो आ रहा है, तो नहीं भी लिखेंगे चलेगा। अब देखिए ये तो चार किरणें दिया हुआ है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि कौन पी ओ क्यू प्लस कौन क्यू ओ आर प्लस कौन एस ओ आर प्लस कौन पी ओ एस बराबर 360 डिग्री। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें रचना करना पड़ेगा। रचना क्या होगा कि यहां से हम एक सीधी रेखा तक इसको बढ़ाएंगे, कहां तक, टी तक बढ़ाएंगे, एक सीधी रेखा में कहां तक बढ़ाएंगे, टी तक बढ़ाएंगे। तो क्या लिखेंगे रचना में, क्यू ओ को या फिर ओ क्यू को पीछे की ओर
पीछे की ओर, पीछे की ओर बिंदु, बिंदु टी तक, बिंदु टी तक इस प्रकार, इस प्रकार बढ़ाएं, इस प्रकार बढ़ाएं कि वह एक सीधी रेखा हो। OQ को पीछे की ओर, किसको, OQ को पीछे की ओर कहां तक बढ़ाएं, बिंदु T तक बढ़ा दें कि क्या हो जाए, वह एक सीधी रेखा हो जाए। इस प्रकार बढ़ाएं, इस देखिए OQ को पीछे की ओर बिंदु T तक, इस प्रकार नहीं दिए ना, इस प्रकार बढ़ाएं कि TOQ, यहां पे दे दीजिए कि TOQ एक सीधी रेखा हो जाए, या हो भी रहने दीजिए, वो भी चलेगा। तो ये आपको लिखना है, OQ को पीछे की ओर, OQ को पीछे की ओर, OQ को पीछे की ओर बिंदु T तक इस प्रकार बढ़ाएं कि TOQ एक सीधी रेखा हो, TOQ एक सीधी रेखा हो। ये रचना हो गया। अब देखिए परमाण, परमाण में क्या करेंगे, अब जब ये सीधी रेखा हो गया तो इस पर इधर कितना कोण, दो कोण, कौन सा कोण, TOP, कोण TOP या POT बोल सकते हैं, कोण POT प्लस कोण POQ, POQ बराबर 180 डिग्री, रैखिक, रैखिक युग्म। और क्या, इधर भी कोण TOS यानी SOT भी बोल सकते हैं, कोण SOT प्लस कोण SOR प्लस कोण SOR हो गया, कोण QOR, QOR देखिए TOS या SOT चलेगा, SOT SOR और क्या QOR, तीन तो कोण इधर बन गया, SOT, ये SOR और ये QOR, ठीक है। तीनों का योग, ये भी 180 डिग्री हो जाएगा, ये भी क्यों, रैखिक युग्म। अब ये समीकरण एक इसको मान लेते हैं, इसको दो मान लेते हैं। अब दोनों को जोड़ देंगे, समीकरण एक तथा समीकरण दो को जोड़ने पर, तो जब हम जोड़ देंगे तो यहां देखिए कोण POT, POT प्लस कोण POQ, इधर देखिए कोण SOT प्लस कोण SOR प्लस कोण QOR बराबर 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। POT और SOT मिलकर कितना बन रहा है, देखिए POT और SOT मिलकर डायरेक्ट POR लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कोण POT प्लस कोण SOT हम एक साथ लिख दिए, और इधर में लिख देंगे कोण POQ प्लस कोण POQ हो गया, SOR प्लस कोण QOR बराबर 360 डिग्री। कोण POT और SOT, POT और SOT डायरेक्ट POR, तो ये दोनों का योग कितना, कोण POR के बराबर, इधर POQ प्लस कोण SOR प्लस कोण QOR बराबर 360 डिग्री। यही सिद्ध करना था ना, कोण POR देखिए, अच्छा POR नहीं होगा, POT और SOT, POT और SOT, ये तो POS होगा ना, POS। तो देखिए POS है, POQ है, SOR है और QR भी है। अरेंज जरा सा इधर उधर हुआ है तो अरेंज भी कर देंगे लास्ट में, पहले जो है उसको लिख सकते हैं, क्योंकि सबका योग तो आ गया 360 डिग्री, आपको दिख रहा होगा सबका योग आ रहा है 360 डिग्री, आ रहा है कि ना आ रहा है। अब अरेंज करके इसी तरह लिख देंगे तो हो जाएगा आपका काम। तो क्या कर देंगे, POQ को पहले लिख देते हैं, कोण POQ प्लस कोण QOR प्लस कोण SOR, वो तो क्रम ठीक है, कोण SOR प्लस कोण POS बराबर 360 डिग्री। दिख रहा है आपको, चलिए ये आपका हो गया प्रूफ्ड।
तो ये आपका हो गया क्या, प्रूव्ड। तो इस तरह से आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। मेन पॉइंट क्या है यहाँ पर कि ओ क्यू को पीछे की ओर, ओ क्यू को पीछे की ओर, किधर, जिधर नहीं बढ़ना चाहिए था उधर हमको बढ़ाना है। ओ क्यू को पीछे की ओर बिंदु टी तक इस प्रकार बढ़ाएं कि टी ओ क्यू एक सीधी रेखा हो जाए, एक सरल रेखा या सीधी रेखा हो। ठीक है, तो यही रचना करना था। रचना के बाद क्या, रैखिक क्यों लगा दिए, यहाँ और यहाँ का 180 डिग्री, इधर 3 कोण का योग 180 डिग्री, सबको जोड़ दिए फिर बाद में 1 और 2 मान के, कोई दिक्कत। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे अगर नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू।